हाँ जी, कैसे आप लोग? ठीक ठाक है, खैरियत से? यार अगर आपको पता करना हो ना कि पाकिस्तान क्रिकेट किस तरह से चलती है तो आज मोहम्मद रिजवान का प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने की आफ्टर द मैच इन होबार्ट। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक स्टेज है, देखिए इस क्लिप में रिजवान को ये मतलब जिस तरह से जिस मासूमियत से पूछा है उसने कि भाई वो है ना पीछे से गिलस्पी रेड बॉल का कोच। इट जस्ट शोज कि यार कितनी वॉलेटाइल हमारी क्रिकेट है और कितने जल्दी डिसीजन चेंज होते हैं। और वही वाली बात यार के 6 महीने पहले फॉरेन कोचेस की मतलब वाह चल रही थी, अब एकदम से लोकल कोचेस, इंटरम कोचेस, सेलेक्टर को कोच बना दिया गया, आकिब जावेद को इंटरम हेड कोच बना दिया वगैरह वगैरह करके। लेकिन बहरहाल उस पर तो हम अब जो रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन मोहसिन नकवी जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने एक आज मीडिया से इंटरेक्शन किया जी गद्दाफी स्टेडियम में लाहौर में। उन्होंने बात की और एज एक्सपेक्टेड ही हैड कम टू इंस्पेक्ट द कंस्ट्रक्शन वर्क देयर, लेकिन सवाल तो हुए चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर। तो उन्होंने उस पर एक बात कही, उन्होंने कहा जब उनसे सवाल किया गया कि यार ये जो ट्रॉफी टूर हो रहा है इसमें जो है कुछ प्लेसेस को ड्रॉप कर दिया गया, मतलब आईसीसी ने टूर से ड्रॉप कर दिया, पाकिस्तान का नाम भी नहीं रखा है उसके अंदर, पता नहीं जो उन्होंने प्रेस रिलीज दी थी वगैरह वगैरह करके। तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि यार आईसीसी को अपनी क्रेडिबिलिटी का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि वो रिप्रेजेंट करते हैं सारे क्रिकेट बोर्ड्स को इन द वर्ल्ड, सो दे हैव टू मतलब लुक आफ्टर द क्रेडिबिलिटी। अब मेरा सवाल सिर्फ ये नकवी साहब से कि आईसीसी क्रेडिबिलिटी थी कब भाई? मुझे ये बता देना, क्रेडिबिलिटी है क्या आईसीसी की? मैं तो ये कहता हूँ कि जी आईसीसी की क्रेडिबिलिटी है क्या, ये मुझे आप बताएं। जो वर्ल्ड स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी मतलब अपने बोर्ड्स के ऊपर अथॉरिटी ना रखती हो या वो नहीं कर सकती हो जो वो चाहते हैं, जो आईसीसी जो डिसीजन ले उसको इन्फोर्स नहीं कर सकती, तो फिर मतलब ऐसी वर्ल्ड स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी का फ़ायदा क्या? तो मोहसिन नकवी का मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों उन्होंने ये बात कही कि जी क्रेडिबिलिटी हालत नहीं। क्रेडिबिलिटी तो है ही नहीं जी। ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का जो कुछ भी हो रहा है ये आपके सामने है यार। मतलब चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह से अब तक यानी कि मुश्किल से जो है 3 महीने भी नहीं रह गए और ये हाल है कि जी अब तक शेड्यूल नहीं अनाउंस कर पाया आईसीसी बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जी इंडिया ने मना कर दिया कि जी हम अपनी टीम नहीं भेज रहे। पीसीबी ने आज मोहसिन नकवी ने कहा, कंफर्म किया कि जी हमने लास्ट वीक लेटर लिखा है, ईमेल भेजी है आईसीसी को कि जी हमें बताओ कि इंडिया क्यों नहीं आ रहा और क्या इंडिया ने रीजंस दिए उसके, ठीक है ना। उसका अब तक हमें आईसीसी ने जवाब नहीं दिया। तो जो वर्ल्ड को मतलब गवर्निंग बॉडी हो क्रिकेट की, यानी हफ्ता गुजर गया और अब तक वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। इससे आप अंदाजा करें यार कि क्या इनका हाल है आईसीसी में जो काम हो रहा है किस तरह से। आपको याद होगा जो वर्ल्ड T20 कप हुआ है अभी मतलब यूएसए में जो इन्होंने कराया, वहाँ पर जो इन्होंने मतलब न्यूयॉर्क में जो एक फसीदा डाला इन्होंने और जिस तरह से पैसों का ज़ाया किया गया, जिस तरह से पिचेस तैयार की गई और जो हशर हुआ वर्ल्ड T20 कप का, वो सबके सामने है। तो मैं तो हैरान हूँ कि यार ये मतलब इदारा चलता कैसे है, क्योंकि मतलब जिस हिसाब से ये हालात हैं चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, मेरे तो बिल्कुल पहले से बाहर है। मोहसिन नकवी ऑब्वियसली वाज ट्राइंग टू अवॉइड स्पीकिंग टू मच ऑन द चैंपियंस ट्रॉफी टुडे, लेकिन जाहिर सी बात है जब वो आके जर्नलिस्टों को फेस करेंगे तो जर्नलिस्ट तो फिर उसी में बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है और टॉपिक है, वो टॉपिक यही है कि जी चैंपियंस ट्रॉफी क्या है। अब जब उनसे डायरेक्टली सवाल किया गया कि भाई आप हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करेगा अगर आईसीसी कहता है, तो वो गोल कर गए। अब मुझे नहीं समझ में आता कि यार आप गोल क्यों कर रहे हैं। आप अगर आपने गवर्नमेंट से बातचीत कर ली है अबाउट फ्यूचर रिलेशन विद इंडिया, क्रिकेट रिलेशन विद इंडिया, तो मतलब आप फिर किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? आईसीसी ने क्या आपको जवाब देना है भाई? नकवी साहब मुझे बताते हैं आईसीसी से आपने क्या पूछा है कि इंडिया ने क्या जवाब दिया, इंडिया ने कैसे जवाब दिया, इंडिया ने राइटिंग में दिया, इंडिया ने वर्बली बोला, वो ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। वही कहानी है कि जी वो कहेंगे हमारी गवर्नमेंट ने मना कर दिया, खत्म कहानी है। हमारी गवर्नमेंट ने कहा जी सिक्योरिटी का कंसर्न जैसे हम टीम नहीं भेज रही, ठीक है। तो वो तो आईसीसी ने क्या जवाब देना है यार, वो तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं ये कहता हूँ कि यार मोहसिन नकवी साहब किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? अगर आपको हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्टेबल है तो बोले यार हमें एक्सेप्टेबल है हाइब्रिड मॉडल, हम हाइब्रिड मॉडल के तहत खेलेंगे, लेकिन हमें इतने मैचेस चाहिए पाकिस्तान में। या तो आप एक्सेप्ट कर चुके हैं, आप बता नहीं रहे, अभी जो सारा शेड्यूल जो रुका हुआ है वो इस वजह से रुका हुआ है कि अब ये डिसाइड हो रहा है कि कितने मैचेस कहाँ होंगे और पाकिस्तान कितने मैचेस होस्ट करेगा, या तो ये मसला होगा। लेकिन आई डोंट सी एनी रीजन फॉर दी मतलब पीसीबी टू मतलब हाइड दिस फैक्ट। फिर उनसे मतलब ये जो ट्रॉफी टूर पर भी सवाल हुआ उसको भी थोड़ा सा मतलब सही तरीके से उन्होंने जवाब दिया नहीं कि भाई आपने जो आईसीसी ने पहला शेड्यूल अनाउंस किया उसमें तो मुजफ्फराबाद था, उसके बाद आपने मुजफ्फराबाद को ड्रॉप ही कर दिया, गिलगित को भी ड्रॉप कर दिया आपने ट्रॉफी टूर से। तो ये कैसे किया आईसीसी ने? क्या जो ट्रॉफी टूर अगर पाकिस्तान के शहरों में हो रहा है तो श्योर पाकिस्तान हैव अ से कि भाई कहाँ पर ये ट्रॉफी लेके जानी चाहिए, कहाँ जाएगी ये ट्रॉफी। तो ये सारी चीज़ें यार
एंड हिज लाइक नकवी साहब की जो बातें आज थी, आई डोंट नो यार, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मतलब वो वेट आप देखेंगे, वेट आप देखेंगे वाला सीन चल रहा है, जबकि मेरे हिसाब से अब तक तो तय हो जाना चाहिए कि भाई करना क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है, अब बात खत्म कर दी जाए एक दफा। तो आई थिंक द पीसीबी नाउ हैज टू कम आउट वेरी विद अ क्लियर पॉलिसी इफ इज गोइंग टू टेक अ स्ट्रांग स्टैंड। बोले जी हम तो अब, मतलब आज मोहसिन नकवी ये भी कह सकते थे कि नहीं जी ये तो सवाल ही पैदा था कि हम हाइब्रिड मॉडल से खेलेंगे, तो क्लियर हो जाती बात कि जी पाकिस्तान नहीं हाइब्रिड मॉडल से खेल रहा, तो फिर अब क्या होगा चैंपियंस ट्रॉफी का। या तो मोहसिन नकवी साहब क्लियर बोलते थे कि भाई हम मतलब सोच रहे हैं विड्रॉ करने का चैंपियंस ट्रॉफी से, वो भी नहीं। तो ये जितना आप चीज़ें छुपाएंगे लोगों से अच्छा नहीं लगता यार, आप खुल के बात करो, जो है सो है। क्योंकि इंडिया तो खुल के अपने पॉलिसीज एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न वो बड़े खुल के आउटलाइन करते हैं उसको। आप देखें उनके वहाँ यानी कि बाकायदा जो उनके मीडिया में और जो उनके कुछ फॉर्मर प्लेयर्स वगैरह हैं वो तो खुल के कर रहे हैं शोज, वो तो खुल के बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान को नहीं, मतलब इंडियन टीम को नहीं भेजना चाहिए, पाकिस्तान सिक्योरिटी खदशात है। वो रिसेंट इंसिडेंट्स का मतलब मिसाल दे रहे हैं कि जी यहाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ, टेरर अटैक्स हुए, ये हुआ है। एंड यू कैन मेक आउट दैट दे आर बेसिकली जस्ट टोइंग द गवर्नमेंट लाइन, जो उनकी गवर्नमेंट की लाइन है वो वही टो कर रहे हैं। तो भाई हमारे वहाँ भी तो आप क्लियर कट बात करो ना, फिर किस चीज़ का आप वेट कर रहे हो यार। बहरहाल आई डोंट नो यार, लेकिन बहरहाल जो आज मतलब टॉक थी उसके चेयरमैन साहब की, उसमें कुछ ऐसा कोई ऐसी चीज़ नज़र आई नहीं, कोई क्लैरिटी नहीं आई चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। बाकी रिजवान की जो बात कर रहे हैं यार, रिजवान भी बहुत बड़ी चीज़ है यार। मतलब जितनी मासूमियत से उसने पूछा ना कि वो है ये क्यों है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्लैरिटी नहीं रखता अपने डिसीजंस में, मजाक से हटके। ये गिलस्पी वाला जो मसला है, आपने कंफ्यूजन फैला दिया ये कहकर, जो आजकल की इन्फो पे स्टोरी चली है जिसमें ये पीसीबी का कोड डाला गया है कि जी जेसन गिलस्पी अभी साउथ अफ्रीका में जो 2 टेस्ट है उसके लिए है। भाई जिस आदमी का 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो, तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि सिर्फ साउथ अफ्रीका के लिए वो है, आगे के लिए क्या मसला। तो आप खुद कंफ्यूजन फैला रहे हैं ना, सिर्फ लोगों के दरमियान अपनी कंफ्यूजन फैला रहे हैं, क्रिकेट फैंस के दरमियान, आप अपने प्लेयर्स के दरमियान भी कंफ्यूजन फैला रहे हैं। क्योंकि प्लेयर को बेचारा रिजवान से सवाल हुआ तो कह रहा है जी मुझे तो कोई इशू नहीं है गिलस्पी के साथ काम करने में, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है उसके साथ काम करने में। वो तो बल्कि उसने तो कहा आई लव गिलस्पी। एक तो यार रिजवान को मैं क्या बोलूँ यार, ये जरूरी है भाई थोड़ा सा इनको एजुकेट करना कि किस तरह मीडिया में बात की जाए। लेकिन उसने तो क्लियर बोला, उसने कहा भाई मेरा डिसीजन नहीं है, ये तो बोर्ड डिसाइड करेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। उसमें फिर उसने कहा कि अभी तो है गिलस्पी, फिर थोड़ा सा वो डाउटफुल हुआ, तो फिर उसने जो भी था उसके साथ मीडिया मैनेजर उससे फिर पूछा, उसने जस्ट टू रिकन्फर्म कि हाँ भाई गिलस्पी टेस्ट में है कि नहीं है। तो दिस इज नॉट द वे टू रन क्रिकेट अफेयर्स यार। बाकी रिजवान ने बात ठीक की, बिल्कुल मैं भी एग्री करता हूँ कि इट्स अबाउट टाइम के योर T20 टीम नाउ हैज टू गो थ्रू मतलब ट्रांजिशन पीरियड। आपको भी चेंज करनी पड़ेगी अपनी T20 टीम, आपको कम से कम 3 से 4-5 लड़के अच्छे निकालने पड़ेंगे जो कि आपके T20 के काम आए सिर्फ। एंड आई फर्मली बिलीव कि भाई अगर आपने अच्छा करना है तो आप यू गो सर्चिंग फॉर स्पेशलिस्ट T20 प्लेयर्स। फिर उनको ना आप वनडे में खिलाएं ना आप उनको टेस्ट में खिलाएं, डोमेस्टिक वो खेलते हैं उनको खेलने दें, वो अच्छी चीज़ है, डोमेस्टिक खेलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कीप देम अवे फ्रॉम टेस्ट साइड्स एंड वनडे साइड्स। क्योंकि T20 एक अलग ही टाइप का गेम है यार। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये टेप टेनिस के जो मैं पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया कि जो टेप टेनिस के यहाँ प्रोफेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं कराची वगैरह में, ये लड़के सिर्फ खेलते ही T20 है। सो दे आर सो वेल वर्स्ड इन दैट फॉर्मेट कि यार आप हैरान हो गए जो आप कभी शॉट्स देखें जिस तरह वो खेलते हैं अंडरलाइट्स मैचेस वगैरह जो होते हैं, मतलब धड़ छक्के पड़ रहे होते हैं भाई, और फास्ट बॉलर्स को तो ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे मतलब बिल्कुल कचरे की तरह। तो व्हेन यू हैव अ प्लेयर एंड व्हेन यू टेल हिम कि ठीक है जी आप मतलब जो है T20 के लिए हम आपको रख रहे हैं, आप T20 के हिसाब से अपनी गेम को इम्प्रूव करें, स्किल लेवल बढ़ाएं, अच्छी बात है। हाँ अगर आप समझते हैं कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो कि आपके लिए बहुत नहायत ज़रूरी है कि वो खेले, क्या बोलते हैं अपना टेस्ट भी वनडे भी, तो वो एक अलग बात है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, don't let the player decide which format he wants to do. This decision has to be made by the board, by the selectors. They have to tell the player that yeah, you will not be considered for test of one days. We are only keeping you for T20. ये player नहीं डिसाइड करेगा, जैसा हारिस रऊफ ने किया था लास्ट ईयर कि जी मुझे नहीं खेलना टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में। तो आई थिंक कि पाकिस्तान बात तो सही की है रिजवान ने कि यार यंग प्लेयर्स को अब ट्राई कर रहे हैं, जाहिर सी मतलब ट्राई कर रहे हैं तो यार फिर सुध तो पड़ेगी हमें। लेकिन उसमें फिर ये भी तो सवाल हो रहे हैं ना कि रिजवान और बाबर की जगह बनती नहीं बनती T20 में। बाबर पे जो इंसिडेंट हुआ है वो जो मतलब सेकंड सिडनी पे पीछे से आवाज़ें जो कसी जा रही थी ये करके, आई डोंट नो यार। लेकिन मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं मतलब आपको ये भी देखना पड़ता है ना कि डेप्थ ऑफ टैलेंट क्या है आपके पास इन द कंट्री। लेकिन यार जिस किस्म की आप T20 क्रिकेट खेली जा रही है ना, जिस किस्म की आप बैटिंग हो रही है, वी आर
वे बिहाइंड एंड वी नीड टू लुक एट दैट. हमें स्पेशलिस्ट T20 के प्लेयर्स चाहिए भाई, ये तो तयशुदा बात है. तो एनीवे यही है जी. मैंने कहा यार विमेंस नेशनल चैंपियनशिप जो है वो अब्रप्टली ख़त्म कर दी गई. तो मतलब किस्मत अच्छी थी कि ये मेहरान होटल में सबको ठहराया गया था, पांचों टीमों को. विमेंस जो नेशनल चैंपियनशिप हुई कराची में, तो पांचों टीमें वहाँ मेहरान में ठहरी थी. तो थर्ड फ्लोर पे सबके कमरे थे, तो थर्ड फ्लोर पे आग लग गई भाई आज मेहरान होटल में. तो वो मतलब गुड लक ये थी कि सिर्फ 5 लड़कियां थी जिनको रेस्क्यू कर दिया गया, क्योंकि बाकी जो मतलब लड़कियां थी ऑफिशियल्स थे वो सब मैचेस खेलने अपना UPL कॉम्प्लेक्स और नेशनल स्टेडियम गए थे, और कुछ लड़कियां ऑप्शनल प्रैक्टिस थी एक टीम की, तो वो प्रैक्टिस में गए हुए थे प्रैक्टिस करने के लिए. तो एनीवे थैंक गॉड कि कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ. लेकिन द PCB क्योंकि वो आइडियाज़ एग्जीबिशन भी चल रहा है कराची में, शुरू हो रहा है कल से या परसों से, तो उसकी वजह से तो बिल्कुल ही होटल के कमरे अवेलेबिलिटी है. तो बल्कि आज जो मैच हो रहा था विमेंस का वहाँ पर मतलब कैसे बोलते हैं ये बाहर वाले ग्राउंड पर नेशनल स्टेडियम के, तो वहाँ पर क्योंकि आइडियाज़ का वो एग्जीबिशन है, इस वेरी हाई लेवल सिक्योरिटी होती है, तो वो कॉप्टर लैंडिंग ये सारी चीज़ें भी इशूज आ रहे हैं. यानी अच्छा ही किया पासिंग क्रिकेट बोर्ड ने फिलहाल जो है उसको मतलब ख़त्म कर दिया टूर्नामेंट को, क्योंकि 100 कमरे कहाँ से आप निकालें एट शॉर्ट नोटिस यार. सो टेक केयर. और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा मैक्सिमम, उससे चैनल की ग्रोथ होती है. एंड ऑल्सो कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम. सो टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.